बस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। यानी कि तीर्थराज के दर्शन करके खुद भगवान राम ने प्रसन्नता महसूस की थी, प्रसन्नता अनुभव की थी। और वही प्रसन्नता जब यहाँ प्रयागराज में लोग दर्शनों के लिए आ रहे हैं तो उन्हें भी मिल रही है। ये शिवालय पार्क है, आप देख सकते हैं भगवान शिव का एक प्रतिरूप यहाँ पर तैयार किया गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जितनी बार भी आप देखेंगे पूरे में इसका वर्णन है। और ख़ास बात यह है कि भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में ओम नमः शिवाय यहाँ पर लिखा गया है। तो ये शिवालय पार्क जो कि कई एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, आप देख सकते हैं पर्यटक यहाँ पर पार्क में घूमने के लिए आ रहे हैं, इन नज़ारों को देख रहे हैं। और आप दूर से देख सकते हैं एक विशालकाय इसके पीछे नंदी है और साथ ही साथ समुद्र मंथन का जो एक बड़ी मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है जिसमें समुद्र मंथन करते हुए असुर और देवता, जैसा कि जो कथानक है इस प्रयागराज और इस कुंभ के पीछे कि जब समुद्र मंथन हुआ था और वहाँ से विष भी निकला, अमृत भी निकला। अमृत पान करने के लिए देवताओं में और असुरों में होड़ मच गई। इसके बाद फिर असुर जो है उसको ले उड़े। बाद में फिर देवताओं ने इंद्र के पुत्र जयंत को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी कि जयंत जो है वो कुंभ जिसमें अमृत भरा था वो लेकर आएंगे। और उस कुंभ को जयंत लेकर आए, उनके साथ जो जिम्मेदारी और भी सौंपी गई थी उसमें सूर्य, चंद्रमा और शनिदेव तथा ब्रह्मा को भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जब जयंत कलश लेकर आ रहे थे तो उस दौरान उस घट में से जो बूंदें छलकी, जिन जिन जगहों पर, जिन 4 जगहों पर वो बूंदें छलकी, यानी कि नासिक में पहली बार वहाँ बूंद छलकी, इसके बाद फिर ये जो है प्रयागराज है, साथ ही साथ हरिद्वार है और उज्जैन है जहाँ क्षिप्रा के तट पर ये कुंभ मेला लगता है। तो उन 4 जगहों पर कुंभ मेले लगाए जाते हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आप दूर से देख सकते हैं, बहुत दूर सामने ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों को भी यहाँ पर दर्शाया गया है और इस तरफ भगवान शिव का त्रिशूल डमरू के साथ मौजूद है। तो कई एकड़ क्षेत्र में ये शिवालय पार्क फैला हुआ है और ये भी इस दौरान लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र है, एक पर्यटन का केंद्र है। और इस पर्यटन केंद्र को बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं और ये बहुत बड़े एरिया में यहाँ घूमकर इन मूर्तियों का आनंद उठा रहे हैं। यहाँ के जो नज़ारे हैं उन नज़ारों का आनंद लेते हुए और ये जो भी निर्माण कार्य है उसके दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये ऊंचाई से पूरा दृश्य, क्योंकि एक बहुत बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। तो ये अरेल घाट जो है, जो 24 सेक्टर है उस पर ये पार्क का निर्माण, शिवालय पार्क का निर्माण किया गया है। तो जब कभी भी आप इलाहाबाद घूमने आते हैं, कुंभ में आते हैं तो अच्छा है, या कुंभ के अलावा भी अगर कभी आते हैं तो इस पार्क में जाना ना भूलें। ये जो 24 सेक्टर है, अरेल घाट जो कहलाता है, उस अरेल घाट पर ये बना हुआ है। आप यहाँ पर आकर इन मूर्तियों का आनंद ले सकते हैं। और अभी अगर कुंभ के मेले में आप आ रहे हैं तो कुंभ में एक से एक अद्भुत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। तो इन नज़ारों को ज़रूर देखिए, यहाँ के संगम में डुबकी लगाइए और मोक्ष की प्राप्ति कीजिए।